ओम श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। तो मैं आपके लिए आज लेकर आई हूँ, ये सावन का महीना है और सावन का महीना भगवान शंकर को समर्पित है। वैसे तो शिव से ही सब कुछ है, उत्पत्ति से लेके अंत तक शिव ही शिव है, कण कण में शिव बसा है। लेकिन 4 महीने जब हमारे विष्णु जी निद्रावस्था में रहते हैं, शयन करते हैं, तो 4 महीने का जो चार्ज है अपने शिव जी को दिया जाता है और शिव जी सब संभालते हैं। तो ये सावन का महीना बहुत ही पावन महीना दिन तो सभी एक जैसे ही होते हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं कि सावन के महीने में लोग यात्राएं करते हैं। महादेव की यात्रा जो होती है, सावन के महीने में जो व्यक्ति जल नहीं भी चढ़ाएगा वो भी सावन के महीने में भगवान शिव को जल चढ़ाने के लिए जाता है। तो सावन का महीना पूरी तरह से भगवान शिव को समर्पित है। तो हमारे देश में, भारत देश में भगवान शिव के जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जो स्वयं शिव जी ने प्रकट होकर 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना स्वयं हुई है। तो ये साक्षात है हमारी पृथ्वी पर 12 ज्योतिर्लिंग। तो कहते हैं कि इन 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम रटने से सुबह और शाम दोनों टाइम इनका नाम अगर कोई व्यक्ति लेता है, हर ज्योतिर्लिंग की तो हमें जाना चाहिए, यात्रा करना चाहिए, दर्शन करने चाहिए। लेकिन नहीं हो सकता कभी कभी, यानी कि 12 ज्योतिर्लिंग जल्दी जल्दी करे, एक साथ करे, वो तो भगवान शिव की मर्जी है। जब वो बुलाए उसी समय हम लोग जा सकते हैं। हम कितना भी सोचेंगे यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, लेकिन जब शिव की मर्जी हो तभी वो बुलाएंगे। तो हम घर में अगर सुबह और शाम के समय 12 ज्योतिर्लिंगों के नामों का पठन करते हैं, तो शास्त्रों के अनुसार लिखा है कि सुबह और शाम 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम मात्र पठन करने से 7 जन्म के पाप कट जाते हैं। तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आज आपको पहले ज्योतिर्लिंग की जो कहानी है वो सुनाने जा रही हूँ मैं। तो हर दिन अगर हम 12 ज्योतिर्लिंगों की सावन में एक एक दिन ऐसे 12 कहानियाँ मैं हर दिन आपके लिए एक एक लेके आ रही हूँ कि किस प्रकार ज्योतिर्लिंग प्रकट हुए, कहाँ हुए, कैसे हुए। तो एक कहानी हम खुद भी सुनेंगे और घर में बच्चों को अगर सुनाएंगे, बच्चे सुनेंगे तो बचपन से ही बच्चों को याद रहेगा कि ज्योतिर्लिंग कहाँ है, कैसे प्रकट हुए। ये यानी हम कम से कम नहीं, हमेशा तो सावन के महीने में ये कथा कहानी जैसा भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों की अवश्य सुनना चाहिए। तो इसमें यानी जो 12 ज्योतिर्लिंग के नामों का जो पठन है ये तो हमें साल भर करना है दोनों समय, उसमें कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 2-3 मिनट का समय लगता है। तो ये तो हमें करना है। लेकिन अगर कहानी हर दिन तो नहीं सुन सकेंगे तो हमें कम से कम सावन में तो सुनना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम सुबह शाम कैसे कहे। तो इसमें है सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यम महाकालम ओंकारम ममलेश्वरम परल्यम वैद्यनाथ च डाकिन्याम भीम शंकरम सेतुबंधे तु रामेशम नागेशम च द्वारकावने वाराणस्याम तु विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालय तु केदारम घुष्मेशम च शिवालय एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन् नरः सप्तजन्मकृतं पापं स्मरेन् विनश्यति एतेषां दर्शनादेव पातक न तिष्ठति कर्मक्षयो भवेत् तस्य यस्य तुष्टो महेश्वरः। तो ये 12 ज्योतिर्लिंग और कहाँ पर ये ज्योतिर्लिंग है, इस मंत्र में उस स्थान का और भगवान शिव के उस ज्योतिर्लिंग का ये 12 नाम 12 स्थान इसमें दिए हैं। और कहाँ है कि सुबह और शाम एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन् नरः सप्त जन्म कृतं पापम स्मरेन् विनश्यति। तो ये शिव के जो 12 ज्योतिर्लिंग के नाम सुबह और शाम अगर मनुष्य हर दिन नित्य नेम से कहता है तो उनके 7 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसा यानी कहाँ है शास्त्रों में। तो ऐसे इस मंत्र ये कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, आप पठन कर सकते हैं इसको या देखकर भी इसको बोला जा सकता है। तो
आप इसको अवश्य यानी पठन करने का भी प्रयत्न कीजिए और बोलने का भी प्रयत्न कीजिए। बच्चों को, अगर छोटे बच्चे हैं तो जल्दी सीख जाते हैं, उनको हैबिट हो जाती है। बचपन में जो बच्चे जल्दी सीख जाते हैं ना, तो बड़े होकर यानी उनको इतना कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो छोटे बड़े हर कोई इस मंत्र का पठन अवश्य करे। तो चलिए हम इन 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे पहले आता है सौराष्ट्र सोमनाथम, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। तो ये गुजरात में, भारत के गुजरात में सौराष्ट्र में है सोमनाथ। सोमनाथ, तो ये सोमनाथ ज्योतिर्लिंग कैसे प्रकट हुए थे? तो जो चंद्रदेव थे, चंद्रदेव राजा दक्ष के दामाद थे। चंद्रदेव को राजा दक्ष ने अपनी जो बेटियां थी, उनका 27 बेटियां, सती को पकड़ के 28 बेटियां थी। तो सती तो भगवान शिव की पत्नी थी, लेकिन जो 27 बेटियां उनकी थी, तो उनका विवाह हुआ था चंद्रदेव के साथ में। और चंद्रदेव की छवि इतनी सुंदर थी, तो सभी बेटियां बहुत ही खुश थी। लेकिन चंद्रदेव क्या करते थे, अब केवल अपनी पत्नी रोहिणी के साथ ही रहते थे। रोहिणी को ही वो प्रेम करते थे और उसी के साथ रहते थे। तो इस बात का दुख बाकी बेटियों को होता था। तो एक दिन सभी बेटियां राजा दक्ष के पास गई और ये बात उन्होंने अपने पिता को बताई। तब राजा दक्ष ने अपने दामाद चंद्रदेव से कहा कि आपकी सभी 27 मेरी सभी बेटियां आपकी पत्नियां हैं और आपको सभी के साथ एक जैसा प्रेम करना है, सभी के साथ रहना है। तो बहुत बार राजा दक्ष ने समझाया, लेकिन चंद्रदेव उस बात को माने नहीं। तो फिर राजा दक्ष को गुस्सा आ गया और उन्होंने चंद्रदेव को श्राप दे दिया कि जाओ, तुम्हें क्षय रोग हो जाएगा। तो चंद्रदेव को क्षय रोग हो गया। उनकी जो जिसे बोलते हैं काया का रोग, तो उनकी जो सुंदरता थी पूरी तरह से नष्ट हो गई। वो बहुत दुखी हो गए और फिर वो ब्रह्मा जी के पास गए और कहने लगे कि इस पर कोई उपाय दीजिए। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें कहा कि आप सौराष्ट्र जाइए, वहाँ पर शिवलिंग की स्थापना कीजिए और वहाँ पर आप शिव पूजन करिए, तो इससे कुछ यानी उपाय आपको मिल सकता है। फिर चंद्रदेव सौराष्ट्र, गुजरात में सौराष्ट्र गए। वहाँ पर उन्होंने एक लिंग की स्थापना की और कुछ ब्राह्मणों की मदद से उन्होंने 6 महीने तक महामृत्युंजय मंत्र और अभिषेक पूजन वगैरह, उन्होंने 10 करोड़ करीबन मंत्र वगैरह कहे और वहाँ पर शिव जी का उन्होंने पूजन वगैरह किया। अब 6 महीने एक जैसी अच्छे से मन से पूजा करने के बाद में शिव जी वहाँ पर प्रकट हुए और शिव जी ने चंद्रदेव से कहा कि मैं आपसे, आपकी पूजा से प्रसन्न हुआ, आपको क्या मांगना है मांगिए। तब चंद्रदेव ने सबसे पहले उनसे क्षमा याचना की, जो गलती उन्होंने की थी उसके लिए। और उन्होंने कहा कि हे प्रभु, मुझे मेरे ससुर दक्ष के कारण जो काया का रोग हुआ है, तो ये पूरी तरह मेरा समाप्त हो जाना चाहिए। इसके लिए मैंने आपको यानी प्रसन्न किया है। तो भगवान शंकर ने कहा कि हाँ, ये रोग तुम्हारा पूरी तरह से चला जाएगा, लेकिन 15 दिन के लिए तुम पूर्ण सुंदरता के रूप में रहोगे। फिर 15 दिन के लिए तुम्हारी धीरे धीरे सुंदरता थोड़ी कम होती जाएगी, फिर पुनः आ जाएगी। तो इस प्रकार से यानी जो 15 दिन, जो अमावस्या पूर्णिमा के जो 15 दिन शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष है, इस प्रकार से वो है। लेकिन चंद्रमा के दिन, पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पूरे हमें दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से उनके काया का रोग वहाँ पर चला गया था और उनकी यानी शिवलिंग वहाँ पर उन्होंने स्थापित किया। जो पूजा की थी उससे स्वयं वहाँ पर शिव जी प्रकट हुए थे, इसलिए वो पहला ज्योतिर्लिंग है सौराष्ट्र सोमनाथम। तो वहाँ पर भी ब्रह्मा जी ने और सभी ब्राह्मणों ने और चंद्रदेव ने वहाँ पर एक कुंड की स्थापना की, जिनका नाम सोम से सोम कुंड पड़ा है। तो कहते हैं कि उस कुंड में यानी किसी को कोई बीमारी रहे, उस कुंड में नहाने से वो बीमारी पूरी तरह से यानी जाती है। इस प्रकार हमने ये सुना है। तो इस प्रकार से सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है, कैसे प्रकट हुए। पूरे हमारे भारत के ही नहीं, पूरे पृथ्वी के पहले ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ। तो कैसे प्रकट हुई, ये इस प्रकार की कहानी है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, मुझे लाइक कमेंट कीजिए और बताइए कि कैसी लगी। और फिर मैं दूसरी कहानी आपके लिए दूसरी वीडियो में
लेकर आती हूँ, तो आप जरूर इसे सुनिए, देखिए और सावन में तो अवश्य सुनिए और इसका पठन अपने बच्चों को करवाइए, मंत्र का भी और इस कहानी का भी, कि आगे आने अपने बच्चे खुद होके आने ये कर सके। देखिए हम कितनी भी अच्छी नौकरी करें, कितनी भी यानी गरीब हो अमीर हो, कितने भी हो, कितना भी पैसा कमा ले, कुछ भी कमा ले, लेकिन वो यहीं का यहीं धरा रहने वाला है। हम जितना कमाएंगे उससे और चाहिए, ये भावना होती है। मनुष्य कभी समाधान ही नहीं होता है, कितना है बस हो गया, बस चाहिए चाहिए, बस आशाएं लगी रहती है। तो ये जो है ना, हमारा मन इस चंचल है, बस उसके पीछे दौड़ने लगा तो दौड़ने ही लगता है। तो हमें जो चीज़ें अच्छी वाली ग्रहण करने की भक्ति की मिल जाए ना, तो इसे अवश्य ग्रहण करना चाहिए और अपने में उसको सम्मिलित कर लेना चाहिए, क्योंकि जो ज्ञान है, भक्ति है, ये हमारे साथ रहती है। और जब हम लोग स्वर्ग सिधारते हैं तो कुछ साथ में मिल जाएंगे, लेकिन जो भक्ति है ये हमारे साथ जाती है। और यही है कि इस जन्म का जो हमने कुछ करा है, तो हमें यानी आने वाले जन्म में भी ये हमारे साथ रहता है। तो ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।